आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं तालमेल। कलयुग में किसी के मुंह से अशब्द सुनना आम बात है। आजकल के लोगों को ना जाने क्या हो गया है। मीठी वाणी तो दूर की बात है, लोग आजकल किसी से बिना मतलब के बात भी नहीं करते। बात करते भी हैं तो ना जाने क्यों अशब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वह आज हमारी आदत बन चुका है। कहानी है एक मालिक और एक नौकर की। गांव में एक पंजाबी ढाबा था। उस गांव में वह काफ़ी प्रसिद्ध था। लोग वहां पर आते और बड़े चाव से खाना खाते। परंतु उस ढाबे पर एक नौकर ऐसा भी था जिसका काम में मन नहीं लगता था। वह बहुत शांत रहता था। आए दिन उससे काम में गलती होती रहती। उसका मालिक उसे रोज़ खरी खोटी सुनाता था। कभी वह अच्छे से बर्तन साफ नहीं कर पाता तो कभी वह साफ सफाई नहीं कर पाता। कभी कभार वह खाना भी अच्छे से नहीं बना पाता था। काफ़ी दिन तक उसके मालिक ने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, पर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। एक दिन वह नौकर अपने ग्राहक को खाना परोस रहा था, परंतु ना जाने क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और उसका सारा खाना ग्राहक के ऊपर गिर गया। उसकी हरकत देख उसका मालिक उसके पास आया और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगा, अशब्द का प्रयोग करने लगा। वह बेचारा नौकर शांति से अपने मालिक की बात सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद उसके नौकर ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं अस्वीकार करता हूँ, और वहाँ से चला गया। उसका मालिक उसकी बात समझ न सका और संदेह में पड़ गया। बगल में खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसने बड़ी समझदारी के साथ उसके मालिक को एक उदाहरण के जरिए समझाया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते हैं? ढाबे के मालिक ने कहा, जी हाँ आते हैं। तो तुम उसके स्वागत तथा खान पान की तैयारी अवश्य करते होगे। मालिक ने कहा, हाँ जी, हम अतिथि को भगवान मानते हैं और उनका स्वागत व खान पान की तैयारी दिल से करते हैं। इसी बात पर उस व्यक्ति ने पूछा, यदि आपका मेहमान आपकी दी गई वस्तु को ना ले तो उसका क्या होता है? मालिक ने कहा, यदि हमारा मेहमान हमारी दी गई वस्तु को नहीं लेता तो हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं और वह वस्तु उनके जाने के बाद हमारे घर में ही रह जाती है। इसी बात पर उस व्यक्ति ने उसे समझाया, जो अशब्द और खरी खोटी बातें तुमने उस बेचारे नौकर को सुनाई थी, उसने वही सारी बातें स्वीकार नहीं की और वह सारी बातें तुम्हारे पास ही रह गई। वह चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहा था। गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को अशब्द कहें। मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए नौकर से माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि कृपया मधुर वाणी का उपयोग करें, क्रोध में आकर अशब्दों का उपयोग ना करें, तभी हम आपस में तालमेल बनाकर रख सकेंगे, नहीं तो सब हमसे दूर होते जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।